भारत जो है अब कोशिश कर रहा है कि उसे अमेरिका से मुसल्लह ड्रोन मिल जाए। अमेरिकी समझते हैं शायद हमसे ज्यादा बुरे और बेईमाना तरीके से हिंदू मुसलमान को कत्ल कर सकता है। दिव्यास्त्र समझते तो होंगे ही आप। दिव्यास्त्र मानी ऐसे हथियार जो पलक झपकते हमलों को अंजाम दे और जिनका तोड़ किसी के पास ना हो। भारत के पास ऐसा ही एक दिव्यास्त्र आने वाला है। दरअसल MQ-9B हंटर किलर ड्रोन यानी प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच करीब 32,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। 32,000 करोड़ की इस मेगा डील के तहत MQ-9B हंटर किलर ड्रोन्स के भारत में ही रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग की सुविधा होगी। और मैं डॉक्टर जयशंकर का बता दूं कि वो अकेला 1.4 बिलियन लोगों की फॉरेन पॉलिसी दुनिया को बता रहा है। सबके साथ फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है कि देखिए जो अमेरिका है वो तो उसके साथ तो ऐसे ही इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं और बड़ा कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ये भूल जाएं आप। और ये आपके सामने है कि भारत में आज सड़कों पे किस तरीके से मुसलमान बच्चों को तलवारों के टुकड़े कर देते हैं मार मार के, किस तरीके से सरेआम इज्जतें लूट लेते हैं। तो ये जो सब हिंदू है सर। मेरे ख्याल से ये गलतफहमी भारत की दूर हो जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी चाहे वो अमेरिका से ले, चाहे वो इजराइल से ले, हमारे जवान, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, अभी नेवी का वाकया आपको याद होगा कि हमारे जवानों ने वहां पर यानी इंटरनेशनल वाटर्स में उनकी आबदोश जो है वो घेर ली थी, तमाम तर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद। ये मेरे ख्याल से अपना बुखारी साहब, मुझे तो कहा जा रहा है कि ब्रेक, अब वो चाह रहे हैं कि अमेरिका से उनको मुसल्लह ड्रोन मिल जाए, यानी कि ये वाले ड्रोन नहीं चाहिए, ये तो तस्वीरें बना सकते हैं, जाके रिकॉर्ड डाटा ले जाते हैं। वो अब ऐसे ड्रोन चाहते हैं जिससे कोई मिसाइल। मेरे ख्याल से जो बात हो रही है वो उन ड्रोन्स की है जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में। वो बहुत खौफनाक उनकी कैपेसिटी है और उससे ताकत का तवाज़ुन जनूबी एशिया में बिगड़ेगा, उससे नुकसान बढ़ेंगे। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, हमारे पास अब ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। हम मोहताज नहीं है अब सिर्फ अमेरिका से असला लेने के। हमें रूस असला देने के लिए तैयार है, हमें यूक्रेन असला देने के लिए तैयार है। चीन हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है, उसने कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें नहीं दी है। और फिर हमारे अपने साइंसदानों ने जो कुछ बना रखा है, टेक्निकल वेपन्स का नाम सुन के ना भारतीय फौजियों को और भारतीय लीडरशिप को कब कभी तारी हो जाती है। इतना वो खौफनाक काम है। उन्हें पता है कि हम जहां से भी, चाहे वो फर्स्ट स्ट्राइक करें चाहे वो सेकंड स्ट्राइक करें, जब हम उसका जवाब देंगे तो जो हाल भारत का हर शहर का होगा, पता है। भारत को बखूबी पता है कि पाकिस्तान के मिसाइलों से भारत का अमृतसर से लेके जजायर इंडमान तक 1 इंच भी नहीं बच सकता है। मेरे ख्याल से ये गलतफहमी भारत की दूर हो जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी चाहे वो अमेरिका से ले, चाहे वो इजराइल से ले, हमारे जवान, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, अभी नेवी का वाकया आपको याद होगा कि हमारे जवानों ने वहां पर यानी इंटरनेशनल वाटर्स में उनकी आबदोश जो है वो घेर ली थी, तमाम तर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद। ये मेरे ख्याल से अपना बुखारी साहब, मुझे तो कहा जा रहा है कि ब्रेक, अब वो चाह रहे हैं कि अमेरिका से उनको मुसल्लह ड्रोन मिल जाए, यानी कि ये वाले ड्रोन नहीं चाहिए, ये तो तस्वीरें बना सकते हैं, जाके रिकॉर्ड डाटा ले जाते हैं। वो अब ऐसे ड्रोन चाहते हैं जिससे कोई मिसाइल फायर करेंगे। एंगल्स हैं इसके। इस वक्त अमेरिका की जो नई हुकूमत आ रही है उसने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, जिनोमिक्स, इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले करने हैं। क्रिप्टो करेंसी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अमेरिका में इस वक्त एक रेवोल्यूशन आने जा रहा है टेक्नोलॉजी का। और बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर रोबोटिक्स तक। तो इसमें यह कैसे हो सकता है भारत ना हो? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, उसमें इस वक्त भारत किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने पहले एक बार जितने भी कंट्रीज का दौरा किया, उन्होंने 2-3 जो बातें अपने बहुत अहम पॉइंट्स कहते हैं, वो कहते हैं जी इंडिया को सेमीकंडक्टर्स का हब बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आगे हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना एजेंडा वो आगे रखते हैं। और इसी के साथ कुछ और जो क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर स्पेस तक। स्पेस में आपको पता है अब जो नया एक वो करने जा रहे हैं, आप देखिएगा 2030 में जो है
उनका अपना स्पेस स्टेशन, अपना जो उन्होंने बंदा भेजना है इंडियन, वो वहां पर जो है वो भेजेंगे। ये पहले ही हो जाएगा। 2035 या 40 कहा गया था, वो 2030 में ही आपको मिलेगा। लेकिन इस सब सिनेरियो में कि जब टेक्नोलॉजी का इतना रेवोल्यूशन अमेरिका में आने जा रहा है, पूरी दुनिया में आने जा रहा है, क्योंकि ये जो इस वक्त है ना, अब दुनिया टेक्नोलॉजी में इससे एक स्टेप आगे जाने लगी है, और उसमें और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन है। क्रिप्टो करेंसी भी है, बहुत कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर ऑब्वियसली जो इंडिया है वो तो आप जानते हैं कि उनका टेक्नोलॉजी का यूथ पूल कितना बड़ा है, जो कि पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर उनके नौजवान हुकूमत कर रहे हैं, भारत है। तो आपको हम ये बता दें कि एक बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है, और वो मीटिंग है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की विद द CEOs ऑफ टेक कंपनीज, बिग टेक कंपनीज ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड स्पेशली टेक कंपनीज ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर गूगल से लेकर और एक्स तक और जितनी भी कंपनीज हैं, जिसके मैक्सिमम CEOs इंडियंस हैं। उन तमाम CEOs से ट्रंप साहब की मुलाकात होने जा रही है फ्लोरिडा में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त में क्या इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स अमेरिका में नहीं होंगे? होंगे, और इसके अंदर हो सकता है कि वो भी उन मीटिंग्स में शामिल हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। देखें, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्योंकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि उनकी उनसे वोट टेकिंग सेरेमनी से पहले ही मुलाकात हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे CEO से वो मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि मैक्सिमम जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और नौजवान हैं, जो कि इस वक्त सुंदर पिचाई से लेकर जो जो क्या बात करें, बार बार तो बात करते हैं हम इसकी, जाहिर है उन्हीं की खबरें चल रही हैं तो बात करेंगे ही हम। तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो है वो मुलाकात हो जाए। तो ये सारा सिनेरियो जो है हमें बता रहा है कि इस वक्त जयशंकर साहब का जो विजिट है अमेरिका का, वो कितना अहम है। वो ऐसे ही नहीं है। आप ये समझ लें कि जिस तरह वोट टेकिंग सेरेमनी में तो शायद वो ना हो और इंडिया की तरफ से ना आए कोई यहाँ पर अमेरिका में, लेकिन ये जो है ना मीटिंग, इस वक्त इनका विजिट यहाँ पे आना और पहुंचना, ये वोट टेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने से ज्यादा अहम है, क्योंकि वो अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई हुकूमत आ रही है, उससे पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ताकि वो अपनी जितना भी वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो जो हिस्सा लेना चाहते हैं अपना, और उनका जो से है, जो भी वो कहना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो उसको कर पाए, इजीली कर लें। ऐसे ही होता है। देखें, जियो पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है। जो पहले चल गया चाल, वो चल गया। चाल क्या, यानी जो पहले आप अपनी तरक्की के लिए कर सकते हैं, आप भाग के पहुंचते हैं, आप सब कुछ कर रहे होते हैं, वो करते हैं। तो एनीवेज, खैर देखें, विजिट्स तो बहुत पहले से भी तो होते हैं ना, कि वो होते हैं, तय होते हैं, और फिर ऑब्वियसली टाइम ऐसा है तो विजिट अगर तय भी होता है तो पहुंचना होता है उन्हें। लेकिन ये एक बड़ा जबरदस्त टाइम उनको मिल गया है कि वो एक ऐसा टाइम में यहाँ पर है, बहुत अहम टाइम है, मैं आपको बता रही हूँ ये वाला। तो ये है हालात, और इसके अंदर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन भी है कि जिसके अंदर तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर इस समय है US में, और US में वो क्या कर रहे हैं ये खबर लगाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान का मीडिया, और धीरे धीरे करके जब खबरें सामने आई कि जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो US के साथ वेपन्स को लेकर डील कर रहे हैं, डिफेंस को लेकर डील कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान के मीडिया के होश उड़े हुए हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर को जाने का 1 हफ्ता लगभग होने वाला है, और बाइडेन सरकार अब जाने वाली है, ट्रंप की गवर्नमेंट आने वाली है, और ट्रंप जो है वो बाइडेन से थोड़ा ज़्यादा लॉयल हैं इंडिया को लेकर के, और पाकिस्तान के ऊपर तो ट्रंप चिढ़े ही रहते हैं। हालांकि एक अभी न्यूज़ आई थी बीच में कि इमरान खान को छोड़ने को लेकर के ट्रंप ने कुछ बोला है, लेकिन अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो नहीं पता किसी को। लेकिन जिस तरह से भारत अपनी जो पहले जो आने वाली सरकार है उसके साथ रिलेशन अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर चुका है, वो देख के पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड है, और उसको उनके जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर एस जयशंकर इतना पहले जा कर के वहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस तरह की डील कर रहे हैं।